नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। रामपुर से संवाददाता इकबाल खां की रिपोर्ट। लोकेशन रामपुर बिग ब्रेकिंग। फारूक खान वरिष्ठ अधिवक्ता जिला न्यायालय रामपुर को जिला पंचायत में तैनात बाबू ने गोली मार दी। अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी की जिला पंचायत में सर्विस करती हैं। इस घटना में उनकी पत्नी के भी चोटें आई है। अगर किसी तरीके के उस व्यक्ति की एक मिनट अब आईडी ऐसे करके लगाओ यार, आईडी दिखने तो दो लगा जो दिख रही है मेरे। अरे एक मिनट चुप जाओ यार। जो आज एक वकील के अधिवक्ता की गोली मारी है, क्या पूरा मामला है ये बताइए। पूरा मामला तो यह है कि उनकी जो बीबी चुटेल है वो सारी घटना को वो ही बता सकती हैं, लेकिन हमें इतना जितना पता चला कि हम वैसे ही सारे वकील घटनास्थल पे पहुंचे, लेकिन वहां से एकदम हमारे वकील लोग जो है उसको अस्पताल लेकर के यहाँ पर आ गए। वहाँ पर अस्पताल में भर्ती किया और वहाँ पर उनको जांच की गई, उसके तहत उनकी मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा, क्या घटना क्या हुई थी ये बताइए। गोली कहाँ मारी थी, क्या घटना? घटना तो उनकी बीवी जो वहाँ पर सर्विस करती हैं और वो वहीं पर वो बाबू है और हमारे जिला पंचायत में। फिर क्या हुआ? वहाँ पर कुछ बात हुई होगी, वो तो सीरियस उनकी बीवी बता सकती हैं कि किस बात पर, लेकिन जिस बाबू ने ये जो इसके साथ हमारे वकील साहब की घटना की है वो ये कानून को हाथ में लेकर के उसने की है, और इसके लिए हम अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई नहीं होती है, जब तक के लिए हम शासन से घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है। वकील साहब की डेथ हो गई। हाँ, उनकी पत्नी जो थी उनकी वाइफ जेर इलाज है। जी, क्या वजह रही जो गोली मार दी? ये वजह देखिए, बार बार आप इस बात को कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन ये बात तो उनकी बीवी ही बता सकती है कि क्या वजह रही। लेकिन इतनी वजह हमारे जो वकील साहब हैं बहुत शांतिपूर्ण वकील साहब में, आज तक हमने उनका किसी से भी कोई झगड़ा होते हुए कचहरी में नहीं देखा, ना किसी से तू में देखा। जिसने गोली मारी कि वो भी जिला पंचायत में काम करता है? हाँ, जिला पंचायत में ही बाबू है, उसी के वहीं पर उनकी मिसेज है सर्विस पर। अच्छा, दोनों वहीं सर्विस? जी। रामपुर प्रशासन से क्या अपील करें? हमें रामपुर प्रशासन से कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करें और इनका मुकदमा लिख करके उसको गिरफ्तार करके बस ठीक है। जो है जिला पंचायत में सर्विस करती है, वहाँ पर वो अपनी बीवी से मिलने के लिए गए थे। कोई बात उस पर वो बाबू जो है हमारे वकील साहब से एकदम उल्टा चलने लगा और उस पर अपने पिस्टल से निकाला जो लाइसेंस है उससे उनके गोली मार दी। अब इस प्रशासन में हमारे वकीलों पर आए दिन कोई ना कोई कांड हो रहा है। सरेआम सुरक्षित वकील सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या वजह रही जो गोली मारी गई? जो अब तो ये जो है वो बीवी की सर्विस जो कर रही थी उनको शायद हटाने के लिए किसी तरीके की कोई बात थी इस तरीके की, जिस पर उन्होंने वकील साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये सर्विस करती हैं और यहाँ पर टाइम से आती हैं। लेकिन वो बाबू अपनी जगह पर उड़ गया और वकील साहब से तू मैं करने लगा और उसने निकाली गोली, पिस्टल निकाला और गोली मार दी। क्या नाम है उस बाबू का? असगर अली। अध्यक्ष जी, क्या ये जिला पंचायत के अंदर मारी थी? हाँ, जिला पंचायत के दफ्तर में दफ्तर में गोली चलाई है। क्या लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है क्या है? ये जो इस समय जो मौजूदा सरकार है इसमें वकील और आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है। प्रशासन का भी कोई ज्यादा बोलवाला नहीं है। आए दिन देखिए कहीं ना कोई कांड हो रहा है। इसीलिए हम कभी इस मामले को लेकर अध्यक्ष जी आपकी बात हुई थी अपने अधिवक्ता से? कोई बात उन्होंने कभी बताई आपको? नहीं, इस संबंध में हमारे वकील साहब ने कभी कोई बात नहीं बताई। तो वकील साहब और हमारी बराबर एडवोकेशन की मांग बराबर चल रही है उस पर। तो वकील साहब की अब इस मामले में आप क्या करेंगे? वकील साहब की डेथ हो चुकी है और पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया गया है। अच्छा, उनकी बीवी भी साथ में थी? बीवी के भी चोट लगी है, उनके भी सिर में चोट है, उनका भी मेडिकल हुआ है। पुलिस से क्या बात चल रही है आपकी अभी? पुलिस से अब यही बात हुई कि उनका वो भी अपना फर्जी मुकदमा बना करके और थाने यहाँ पर आया अस्पताल में, उसको भी, और पुलिस ने उसको चोर रास्ते से निकाल दिया है। FIR दर्ज हो गई? कितने आरोपी थे? घटना को अंजाम देने वाले कितने? चलेगा अभी तो ये तो उनकी बीवी से पता चलेगा। ठीक है, जो मौजूद थी घटना स्थल पर वही सारी कंडीशन बता सकती है। ठीक है, ओके। यार नीचे कर लो जरा आपस में तक जी सर, कुछ मना स्थिति में तो कुछ दुखी भी करती है। ठीक इन चीज़ों में हर चीज़ समझो। जिला पंचायत कार्यालय कार्यरत
असगर अली के कक्ष में अधिवक्ता श्री फारूक गए हुए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत है। आपस में किसी बात को लेकर के कुछ हुआ, जिसके वजह से असगर अली के द्वारा फारूक को गोली मार दी गई। फारूक को इलाज के लिए लाया गया था, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ असगर अली भी अस्पताल पहुंचा, बता रहा है उसे भी चोट है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जानकारी में जो चीज़ें निकल कर सामने आई, अभी तक जानकारी में दोनों लोग एक दूसरे को जानने वाले थे, क्योंकि इनकी अधिवक्ता महोदय की पत्नी वहाँ कार्यरत थी और वो असगर भी वहीं पर कार्यरत था। दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या कारण थे, इसकी विस्तृत रूप से विवेचना की जाए। सर उनकी पत्नी जो थी किस पद पर कार्यरत थी? अब वहाँ लिपिक के पद पर कार्यरत है, क्योंकि उनका आना जाना भी था, क्योंकि उनकी पत्नी वहाँ कार्यरत थी, आना जाना था। जिस वेपन से गोली चली कुछ अभी कुछ मिला? तो जानकारी की जाए। ठीक है।